हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि ये हम लोगों ने एक स्कीम वाली वीडियो चालू की थी इस चैनल पर, जो झारखंड गवर्नमेंट स्कीम्स जो थे उससे रिलेटेड थे। तो लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें 3 स्कीम्स जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो झारखंड सरकार चला रही है उसको डाला गया था। उसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन उस वीडियो में डाला गया है। तो अगर आप वो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो को, तो आप प्लीज़ जाकर देखें। और उसी सीरीज़ में ये जो है आगे की वीडियो है, सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट वो था जो 3 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स थे जो पहले अपडेट कर चुके थे। और इसे इसे देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके झारखंड गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम से एक फ़ोल्डर मैंने बना दिया है। तो उसमें जाकर आप वो पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो ये दूसरी वीडियो है, उसी क्रम में पार्ट 2 है। तो आइए इसमें भी हम लोग 3 स्कीम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्कीम। और जो इस बार की जो पहली स्कीम है इस वीडियो की, वो है आपको झारखंड मुखबिर योजना, ठीक है। इसको इंग्लिश में इन्फॉर्मेंट स्कीम भी कहते हैं। और मुखबिर योजना ये हिंदी में हो गया। इसका देखिए, बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि जो माइनर वेडिंग्स होते हैं, जो बाल विवाह होते हैं, उनको रोकना है सरकार को। तो मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य जो इसके हैं वो बाल विवाह को रोकने का है। और इसके लिए इसमें कुछ इंसेंटिवाइज करने का, जैसे प्राइस वैल्यू रखा गया है, और कुछ प्यूनिटिव जो मेजर्स हैं वो भी लाए गए हैं। तो इसलिए आगे चलिए डिटेल हम लोग देखते हैं। तो ये बेसिकली है किस चीज़ के लिए? माइनर वेडिंग्स, जो बाल विवाह हो रहा है उसको रोकने के लिए है। और किस डिपार्टमेंट में चलाया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने चलाया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो इसमें देखिए बेसिकली है क्या, कि जो डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो इसमें ये पता चला है कि जो लोग, अगर मान लीजिए किसी गांव में बाल विवाह हो रहा है या किसी एरिया में बाल विवाह हो रहा है, तो वहाँ पर एक्चुअल में जो लोग होंगे उनको प्रोत्साहन राशि तौर पर दिया जा रहा है कि आपको जो है एक प्राइस वैल्यू 1,000 रुपये मिलेगा अगर आप शादी होने से पहले इन्फॉर्म करेंगे अधिकारियों को, तो ठीक है। तो यही मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि इस योजना के तहत जो लोग अधिकारियों को बाल विवाह होने की जानकारी बाल विवाह होने से पहले देंगे, उन्हें 1,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि, और इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी नगर पंचायत, गांव पंचायतों में अगर 1 साल के अंदर कोई भी बाल विवाह का इंसिडेंस सामने नहीं आएगा, तो उस गांव पंचायत को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा 1 साल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी मशीनरी हैं इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इंडिविजुअल को भी इन्वॉल्व किया गया है, गांव के पंचायत को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो ये एक तरह से ब्रॉड पर्सपेक्टिव हुआ गवर्नमेंट का कि इस स्कीम के अंतर्गत में मैक्सिमम लोग इंक्लूड किया जाए, ताकि जो केसेस हैं बाल विवाह के उनको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें है कि जो हेल्पलाइन नंबर इसके लिए जारी किया गया है, तो वो हेल्पलाइन नंबर क्या है? 104 नंबर है। और ये याद रखिएगा, इसी पर जानकारी प्रदान करनी है। और ये टोल फ्री नंबर होगा। तो टोल फ्री नंबर होगा ताकि पैसा भी ना उठे। बहुत लोग इस चीज़ में भी हिचकिचा जाते हैं कि उनका मोबाइल का बिल उठ जाएगा। तो 104 नंबर को टोल फ्री नंबर रखा गया है ताकि ईजिली इन्फॉर्म किया जा सके, ठीक है। अब ये हुआ पूरे स्कीम के बारे में। अब इसी स्कीम से रिलेटेड थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट मैं यहाँ नोट के तौर पर डाल दिया हूँ कि झारखंड में अकेले जो बाल विवाह के जो कुल मामले होते हैं, पूरे इंडिया का जो केस आता है उसका 38% जो रिपोर्ट वो झारखंड से अकेले किया जाता है, ठीक है। ये ऑफिशियल डाटा है गवर्नमेंट का। और जो ऑफिशियल डाटा उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा झारखंड में कहाँ रिपोर्ट किया जाता है? तो गोड्डा में रिपोर्ट किया जाता है। और जितने भी केस आते हैं झारखंड से, वो 63.5% वो अकेले गोड्डा से आते हैं। और जो सेकंड नंबर पर है वो गढ़वा है 58.8% के साथ। और जो तीसरे नंबर पर है वो देवघर है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए नीचे चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड आया है ये जो स्कीम है। तो चाइल्ड मैरिज, कितने उम्र तक लड़कियों की शादी होगी तो उसको, उससे कम को चाइल्ड मैरिज कहा जाएगा। और कितने उम्र तक लड़कों की शादी होगा तो उसको चाइल्ड मैरिज कहा जाएगा। तो ये मैं डिटेल लिख दिया हूँ कि लड़कियों का उम्र 18 साल से कम होगा तो उसको एज ए चाइल्ड मैरिज काउंट किया जाएगा। और लड़के अगर 21 साल से कम के होंगे तो उनको चाइल्ड मैरिज, उनको भी, उनकी अगर शादी होगी तो चाइल्ड मैरिज के रूप में उनको भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एज दोनों का डिफरेंस है, देख लीजिएगा। गर्ल के लिए 18 है, बॉयज़ के लिए 21 है। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा, ये मैं नीचे में ऐड कर दिया हूँ, जो झारखंड सरकार की तरफ से रिलीज़ किया गया था, झारखंड मुखबिर योजना। और ये जो फिगर है
वो मैं ऐड कर दिया हूँ। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा। तो बेनिफिट ये होगा कि इसमें अगर प्यूनिटिव मेजर्स है और इंसेंटिवाइज भी कर रही है सरकार, प्राइज़ भी दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का बहुत एक्सटेंसिव मैनर में, बहुत वृहद रूप से अवेयरनेस प्रोग्राम का ये काम करेगा। लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलेगी कि नहीं ये गलत चीज़ है और इस तरह का जो एविल प्रैक्टिसेस है उसको हमको छोड़ना चाहिए, हम लोगों को त्यागना चाहिए। ठीक है, ये अचानक से तो इस तरह के एविल प्रैक्टिसेस अचानक से ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म होंगे आने वाले समय में। इसलिए ये इस तरह की स्कीम सरकार बीच बीच में लाती रहती है, ताकि जो भी लोग हैं इन सभी चीज़ों के इसके नेगेटिव जो इफ़ेक्ट होते हैं उसको जान पाएँ। ठीक है, तो बेनिफिट में क्या है कि अब इसको किया कैसे जाएगा इम्प्लीमेंट, ये भी क्वेश्चन आता है कि देखिए जो एक सहिया टीम होती है, सहिया लोग को रिक्रूट किया जाता है, मतलब एक तरह सरकार की तरफ से सहिया के तौर पर एक तरह का अपॉइंट किया जाता है महिलाओं को गांव में। तो देखिए उसमें क्या होता है कि ये जो भी मान लीजिए 104 नंबर पर कॉल करेंगे, लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उस इन्फॉर्मेशन को तुरंत सर्कुलेट किया जाएगा जो टीम ऑफ सहियाज होंगी गांव में उनके पास, ताकि तुरंत इमीडिएट एक्शन लिया जा सके। ठीक है ना, और तुरंत जो है इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सके कि, और अगर इनकेस वहाँ पर लोग हैं, ये सहिया लोग वहाँ जाएं और अगर ऐसा हो रहा है तो जो कपल्स होंगे, जो माइनर कपल्स होंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे ये लोग। उसके बाद फिर उनके माता पिता को काउंसलिंग करेंगे, उनको समझाएंगे, बताएंगे कि इनके नेगेटिव काउजेज़ क्या होते हैं। तो ईज़िली इससे टैकल किया जा सकता है, ट्रैक करके और आइडेंटिफाई करके टैकल किया जा सकता है इन सभी मैटर को। ठीक है, इस मतलब जो बाल विवाह है उसको रोका जा सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्कीम में चलते हैं। ये है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है, ये बेसिकली स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, छोटे और जो सीमांत किसान होते हैं, उनको दिमाग में रख के सरकार जो लाई है। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का डेफिनेशन भी इन लोगों ने बता दिया है कि 5 एकड़ तक की खेती से अगर कम होगी तो वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स में काउंट होंगे। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें क्या है कि सरकार जो है डायरेक्ट पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से जो किसान होंगे उसको दिया जाएगा। और जो खरीफ फसल होगा उससे पहले सालाना 5,000 प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि जो है, एक तरह का इकोनॉमिक सपोर्ट जो है वो फार्मर्स को दिया जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक सपोर्ट जो है वो फार्मर्स को दिया जा रहा है, कितने, 5,000 प्रति एकड़। और 5 एकड़ तक लैंड जो है सीलिंग फिक्स किया गया है कि मैक्सिमम 5 एकड़ तक ही होना चाहिए लैंड। तो 25,000 हो गए मैक्सिमम, तो सीलिंग जो है वो कितना हो गया, 25,000 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम सीलिंग कितना है रखा गया है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में। तो ये 25,000 है, ये याद रखिएगा, 5,000 प्रति एकड़ के हिसाब से। ठीक है, तो इसका डिटेल यही मैं लिख दिया हूँ आपको कि इस योजना के अंतर्गत जितने भी राज्य में जितने भी छोटे और सीमांत किसान के पास जो 5 एकड़ तक की अगर खेती योग्य भूमि होगी, तो उन किसानों को खरीफ फसल के लिए हर वर्ष 5,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि आर्थिक सहायता के रूप में राज्य सरकार जो है प्रदान करेगी। ठीक है, तो इससे अनुमानतः क्या हुआ कि लगभग 22,76,000 छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा इससे। और अगर ये आपको एक क्वांटिटी बता दिया गया कि कितने लोग कवर किए जाएंगे, तो 22,76,000 छोटे और सीमांत किसान। तो ये भी यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ हो गई, थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट हो गया कि झारखंड में छोटे और सीमांत किसान कितने हैं। तो 22,76,000 जो हैं ये सीमांत किसान है। ये कहीं ना कहीं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, अगर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं या सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर इस पॉइंट को पुट किया जा सकता है। ठीक है, और अगर क्वांटिटेटिवली टोटल देखा जाए कि 45 लाख एकड़ जो है कृषि भूमि को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जिसमें नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ये मैं ऐड कर दिया हूँ गवर्नमेंट साइड्स के, जो गवर्नमेंट है उसका ये ऐड कर दिया हूँ मैं टोटल, कि जो ऐड किया हुआ था हिंदी में। देखिए इसमें और थोड़ा सा चीज़ याद रखना है कि जो डीबीटी के माध्यम से होगा, ये मैं लिख दिया हूँ कि डीबीटी के माध्यम से होगा। तो डीबीटी होगा मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अकाउंट में किया जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ और दिमाग में आता है क्वेश्चन कि भाई और ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जा रहा होगा कि हर एक किसान का, जिनको भी इस स्कीम के अंतर्गत में इनरोल कराना है अपने आप को, उसके पास उनका अपना एक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिनेंशियल इंक्लूजन की तरफ भी इससे बेनिफिट होगा। समझ गए, यहाँ तक हो गया। अब जो इसमें देखिए गवर्नमेंट की तरफ से जो किया जा रहा है, तो वो क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों लाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो थोड़ा सा एनालाइज यहाँ पर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लेते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इतना एम्बिशियस स्कीम क्यों लेके आई है। तो स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली जो है ये सोच के लाई है कि जो फिनेंशियल सिचुएशन फार्मर्स का है
उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए और कैसे उनको टाइमली इन्वेस्टमेंट मतलब एक इन्वेस्टमेंट सपोर्ट जो है ऑन टाइम मिल पाए, ताकि वो जो खरीफ सीज़न से पहले उनको दे दें, तो खरीफ सीज़न लगाने से पहले उनको एक तरह का इकोनॉमिक सपोर्ट हो जाए, ताकि जो भी इनपुट्स लगें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए, जो फसल लगाने के लिए, वो उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो सके और पैसा से उस पैसे का इस्तेमाल उस सब चीज़ों के लिए कर सके। ठीक है, तो ये ऐसा सरकार का ऐसा उद्देश्य है कि इस तरह से फिनेंशियली इंक्लूड किया जा सकता है, सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है फार्मर्स का। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि 2022 तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये है क्या कहते हैं टारगेट है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाहते हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो चाहते हैं कि अपने जो जितने भी फार्मर्स हैं इंडिया में, उनका जो इनकम है वो 2022 तक डबल हो जाए। ठीक है, तो उसके अंतर्गत में भी ये स्कीम जो है काफ़ी बेनिफिशियल होगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि जो फंड एलोकेशन हुआ है वो बजट में 2019-20 में जो बजट एलोकेशन हुआ है वो 2250 करोड़ का हुआ है। ठीक है, तो इससे 2250 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम पर खर्च करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना। और इसमें जो सेकंड पोर्शन आप ये भी देख लीजिएगा कि बेनिफिट कैसे होगा। तो ये जो पैसा मिलेगा, फंड मिलेगा, उसका यूटिलाइज जो है फार्मर्स किस चीज़ में कर पाएंगे, जैसे सीड खरीदना है, जो बीज खरीदना होता है वो खरीद पाएंगे, फर्टिलाइज़र जो उर्वरक होता है वो खरीद पाएंगे, और मान लीजिए लेबर और जो लगते हैं लैंड प्रिपरेशन के लिए, खुदाई में, और जो खेत जोतना होता है उसमें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में इनको पहले ही से एक इकोनॉमिक सपोर्ट दे दिया जाएगा, तो इन सभी चीज़ों को करने में उन्हें आसानी होगी। जैसे और भी फार्म इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रैक्टर हायर करना है तो उसमें इनको फ़ायदा होगा, या और भी जितने भी अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क होंगे उन सभी में ये बेनिफिट होगा। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया कि डिपेंडेंसी जो है फार्मर्स का वो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो लोन होते हैं उस पर, और प्राइवेट लेंडर्स जो होते हैं जैसे साहूकार लोग जो होते हैं गांव में, जो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज करते हैं, जिसके चलते रिसेंट में बहुत सारे न्यूज़ भी सुने हैं कि फार्मर्स जो है सुसाइड कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि डिपेंडेंसी जो है फार्मर्स का इन सभी चीज़ों के ऊपर कम करना है। ठीक है, ये याद हो गया। अब यहाँ तक कवर हो गया। अब यही इस स्कीम में था। तो कंप्लीट जो है आगे जो हिंदी में दिया हुआ उसमें सम अप कर लेते हैं कि खरीफ फसल के लिए प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 5000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे लघु और सीमांत किसान जिनके पास 5 एकड़ तक ज़मीन है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। झारखंड में 22,76,000 किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, और जो झारखंड सरकार जो है 2250 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च करेगी। और ये लागू हो गया है स्कीम, और 45 लाख एकड़ कृषि ज़मीन पर किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो 2 स्कीम कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं तीसरे स्कीम की ओर। देखिए ये जो तीसरा स्कीम है ये सबला स्कीम है, सबला स्कीम है, सबला योजना। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। पहले ये क्या था कि पायलट बेसिस पर इसको किया गया था कुछ लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट में। अब क्या है कि पूरे झारखंड में इसको लॉन्च कर दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस स्कीम के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 50-50 रेशियो होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट 50% खर्च करेगी और स्टेट गवर्नमेंट जो है 50% खर्च करेगी। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है उसमें ऑलवेज आपको दिमाग में ये याद रखना है कि स्पॉन्सर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक सर्टेन अमाउंट जो है सेंटर देगी और एक सर्टेन अमाउंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, अब देखिए ये स्कीम है क्या। ये 11 से 14 साल की जो ड्रॉप आउट लड़कियाँ होती हैं, जो स्कूल से छोड़ दिए हैं, पढ़ाई छूट गया है जिनका, तो 11 से 14 ये सीलिंग याद रखिएगा कि इनके बीच में जो एडोलेसेंट एज होता है, जो एडोलेसेंट गर्ल होती हैं, उनके लिए ये स्कीम लाया गया है। और उनको ये पढ़ाने के लिए जो है ये स्कीम लाया गया। तो पढ़ाना बोले तो किताब कॉपी में नहीं पढ़ाना, उनका एक तरह का स्किल डेवलपमेंट करना है, उनको न्यूट्रिशंस और हेल्थ नॉलेज के बारे में उनको अवेयर करना है, नॉलेज प्रोवाइड करना है, लीगल अवेयरनेस के बारे में बताना है। ऐसे ही बहुत सारा चीज़ जो है जो भी मतलब उनकी जो लाइवलीहुड को ईज़ कर सके और आने वाले समय में यूज़ हो सके, उससे उनका मतलब जो जीविकोपार्जन चल सके, उस चीज़ों को ये करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये स्कीम है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की है। और झारखंड में इस स्कीम को कौन देख रहा है, किसके सुपरविज़न में हो रहा है, तो ये झारखंड वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी है, जो एक तरह का ऑटोनोमस बॉडी है। और वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की जो बॉडी है उसके अंतर्गत में आता है, जो डिपार्टमेंट है उसी के अंतर्गत में आता है।
ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में किसके सुपरविजन में ये चल रहा है, तो झारखंड वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी जो है इसको इसके देख रेख में ये स्कीम चलाई जा रही है। देखिए इसके अंदर में और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि प्रोविज़न है, जैसे कि इसमें क्या है कि ऐसी छात्राओं को जो भी इसमें इनरोल किए जाएंगे 11 से 14 साल के बीच के जो ड्रॉप आउट लड़कियाँ होंगी, जिनको भी इनरोल किया जाएगा उनको 9.5 रुपये की दर से, ये याद रखिएगा प्रतिदिन का है, 9.5 रुपये की दर से टेक होम राशन जो THR है वो दिया जाएगा। और साल में कम मतलब जो मिनिमम डेज फिक्स किया गया है कि 300 दिन का तो मिलेगा ही इनको, ठीक है। और ये मिलेगा कहाँ से, किसके थ्रू मिलेगा, तो आंगनवाड़ी केंद्र के थ्रू मिलेगा। हो गया क्लियर यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये जो नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हो कि आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दिया जाएगा। तो IFA जो टैबलेट्स होता है, अभी रिसेंटली सुने भी होंगे कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं और बच्चियां जो हैं वो झारखंड में एनीमिक है। तो एनीमिक है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो है एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि वो भी घटाएगा आने वाले समय में। एनीमिक जो पेशेंट होता है, ये IFO जो है ये होमोग्लोबिन और जो आयरन टैबलेट है एक तरह से, तो शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं एनीमिया भी कम होंगे, ठीक है। तो ये भी आने वाली जो बच्चियाँ जो इनरोल हो रही हैं वो इंक्लूड होंगी, तो उनका भी हेल्थ जो है फ्यूचर में इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए जो इसमें दिया हुआ है कि IFA जो टैबलेट दिया जाएगा, इसमें सावला किट, एक सावला किट नाम का इंक्लूड किया गया है वर्ड, कि एक तरह का किट होगा डब्बा टाइप का, उस डब्बे में ये IFA टैबलेट रहेगा और भी जो अदर किट्स होंगे, ठीक है, वो दिया जाएगा। और भी किट्स में और भी बहुत सारी चीज़ों को वो दिया जाएगा। और किसके थ्रू दिया जाएगा, तो ये आंगनबाड़ी केंद्र के थ्रू दिया जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि इसका बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट देखिए होगा क्या कि अगर एडोलेसेंट गर्ल है 11 से 14 साल की उम्र में, अगर आप उनको इस तरह का स्किल प्रोवाइड करते हैं, उनके हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बताते हैं, उनको स्किल उनका डेवलप करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो एम्पावर होंगी, जब उनका सशक्तिकरण होगा तो वो बाहर निकलेंगी, अपने ईजिली अपने लाइवलीहुड को मतलब आराम से अपनी ज़िंदगी को चला सकेंगी, ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत करके। इसका बेनिफिट और भी होगा, जैसे कि न्यूट्रिशन और जो हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा, और हेल्थ हाइजीन के बारे में उनको अवेयरनेस फैलेगा, न्यूट्रिशन के बारे में उन्हें आइडिया होगा, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव और जो सेक्सुअल हेल्थ होता है उसके बारे में उनको आइडिया होगा, फैमिली और चाइल्ड केयर के बारे में आइडिया होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से इंटरलिंक करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं, और जो भी स्कीम है उसको ज़्यादा दिन तक याद रखा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बेनिफिट ये भी होगा कि जो होम बेस्ड स्किल होगा वो अपग्रेड होगा, ठीक है। लाइफ स्किल्स जो होंगे उनको इंटीग्रेट किया जाएगा आने वाले समय में, किसके साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है उसके साथ। और ये कैसे इंटीग्रेट होगा, जैसे कि अभी वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप का उनको जो दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट उनको होगा। और इंटीग्रेट किससे कर दिया जाएगा, NSDP के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ आने वाले समय में। तो जो भी होम बेस्ड स्किल होंगे और जो लाइफ स्किल होगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा NSDP के साथ, ठीक है, थ्रू वोकेशनल स्किल्स। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आया है, तो मैं एडिशनल फैक्ट नीचे नोट में डाल दिया हूँ कि मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो कौन है प्रेजेंट टाइम में, ये भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जो है प्रेजेंट टाइम में हमारी जो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, और पूछ सकता है डायरेक्ट कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक हुआ, ये 3 स्कीम मैं इसमें कंप्लीट कर दिया, और पुराने वीडियो में भी मैंने 3 किया था, ऐसे ही आने वाले समय में 3-3 करके मैं डालता जाऊँगा, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं 3-3 स्कीम करके डाल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने के बाद थोड़ा बोरिंग हो जाता है, और आप ये 10-15 मिनट का वीडियो होगा तो आप रास्ते में चलते हुए या कभी कुछ काम में भी चलते हुए आप ये वीडियो सुन लेंगे तो आपको स्कीम याद हो जाएगा, 1 बार नहीं 2 बार सुन लें, 3 बार सुन लें, और इससे ज़्यादा फैक्ट आपको नहीं पूछेगा एग्जामिनेशन में। ये आपको पूरा डिटेल है, ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पोर्शन में भी आपको काम आएगा, और अगर आप किसी एग्जामिनेशन का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें भी काम आएगा। तो इसको आप ध्यान में रखें और इसको बार बार सुनें, और अपने लोगों के बीच में इसको शेयर करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस स्कीम और ये जो वीडियो सीरीज़ जो चला रहे हैं ये पहुँचे, इस चीज़ का ध्यान रखें और सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको ऑन टाइम मिल जाए जब भी वीडियो डालें, ठीक है। अपने लोगों के बीच में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे 3 स्कीम्स के साथ, ठीक है। तो पढ़ाई जारी रखिए, थैंक यू और ऑल द बेस्ट है, क्योंकि एग्जामिनेशन अब आने वाले समय में होगा। सारे स्टेट धीरे धीरे एग्जामिनेशन करा रहे हैं, कोरोना का जो पेंडेमिक है ये धीरे धीरे इफेक्ट इसका कम हो रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एग्जामिनेशन होगा, तो ध्यान रखिए इस बात का, पढ़ाई जारी रखिए,
ठीक है, थैंक यू है, ऑल द बेस्ट है और पढ़ाई जारी रखिए, कीप स्टडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।